रामायण का दिन रात आप पाठ करते रहे, अगर रामायण से आपने कुछ अपने जीवन में मर्यादाओं को नहीं ढाला, अगर गीता से कर्म पक्ष आपके अंदर जागृत नहीं हुआ, तो गीता और रामायण पढ़ने का क्या फायदा। एक से एक गीता मनीषी पढ़े होंगे, गीता पर सालों सालों प्रवचन देते चले जाएंगे, मगर चेतना से शून्य है। इतना रट करके, इतना रटू तोता बन करके भी अगर उन्होंने कृष्ण के दर्शन भी नहीं प्राप्त किए, तो फिर गीता पढ़ने का क्या लाभ। एक आम समाज के लिए तो माना जा सकता है, मगर जो अपने आप को धर्म प्रमुख कह रहे हो, गीता मनीषी कह रहे हो, उन्होंने अगर अपने प्रभु के चरणों के रजकणों का पान नहीं किया, उनका दर्शन नहीं प्राप्त किया, तो धिक्कार है ऐसे गीता मनीषियों को, धिक्कार है ऐसे रामायणियों को। और यह आपके सामने बैठा हुआ आपका गुरु चुनौती देता है कि अगर विज्ञान में परीक्षण करने की क्षमता हो तो मेरे सत्य, मेरे कहे हुए शब्दों का परीक्षण करें। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं खुला कि मैंने अपनी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं, मैं अपनी प्रकट सत्ता के जब जहां चाहता हूं दर्शन प्राप्त कर सकता हूं, वार्तालाप कर सकता हूं, उनके चरणों का मैंने इन्हीं हाथों से स्पर्श किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरा पूर्व जीवन क्या है, यह मैंने बतलाया है कि मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूं, अवतार हूं इस रूप में, जो शक्ति पुत्र के रूप में समाज के बीच कार्य कर रहा हूं। मगर इस जीवन में मैंने साधनाओं का इस जीवन पे ही उपार्जित किया है, और इस जीवन की उपार्जित साधनाओं को ही समाज में उपयोग कर रहा हूं। मैंने इसी शरीर को समाज के बीच तपाया है, हड्डियों के ढांचे में परिवर्तित किया है। मैंने हिमालय और पर्वतों की बात नहीं कहता, अनेकों साधु संत सन्यासियों द्वारा कह दिया जाएगा। मैं समाज के बीच रह करके कहां कहां मैंने साधनाएं की, किस प्रकार से मैं बचपन से जीवन जीता रहा, यह सभी को ज्ञात है। और नहीं जिनको जानकारी ना हो तो मुझसे जुड़े हुए, मेरे जन्म स्थान से जुड़े हुए शिष्य भी यहां मौजूद मिल जाएंगे। मेरे बड़े भाई, जो बड़े भाई कहलाते थे, वो आज मेरे शिष्य बने हुए हैं, क्योंकि मेरे जीवन की बचपन से यात्रा को उन्होंने देखा है, समझा, जाना है, पहचाना है। सत्य को जानने के लिए सत्य की निगाहें होना चाहिए, मगर सत्य की निगाहें इसलिए नहीं आएंगी कि आपने बचपन से धैर्य और धर्म को धारण ही नहीं किया, उस प्रकट सत्ता से प्रेम आपने किया ही नहीं, जो प्रकट सत्ता आपकी जननी है, जो हर पल आपको कृपा लुटाती रहती है, जिसके फलस्वरूप आप यह जीवन जी रहे हैं, एक एक श्वास ले रहे हैं, उस प्रकट सत्ता की दी हुई है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो इस अजर अमर अविनाशी आत्मा की जननी कौन है, वह पूर्ण शक्ति कौन है, इसको जब तक समाज जानने के लिए लालायित नहीं होगा, उसके अंदर तड़प नहीं पैदा होगी, तब तक वो सतमार्ग में चल नहीं सकेगा।